यह कहानी कामिनी की है। वह अपने ससुराल में रहती थी। उसका हस्बैंड उसे छोड़ दिया था और वह दूसरे लड़की से शादी कर लिया था, जिसके बाद वह अपने ससुराल में ही अकेले अपनी सास के साथ रहती थी और उसकी एक नंद भी थी। तभी उसकी सास वहाँ पर आती है। अरे बेटा, तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? उदास मत हो, कुछ जाकर खा पी लो। तुम मेरी बेटी जैसी हो। वह मेरा बेटा नहीं था, अब तुम ही मेरी बेटी हो। यह बातें समझा रही होती हैं कि तभी वहाँ पर उसकी नंद आती है। माँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैं एक लड़का से प्यार करती हूँ। वह मेरी कॉलेज का ही है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसी कारण मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। तो आप बताइए मुझे कब उसे लेकर आना चाहिए? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। सभी को अपना अपना फ्रीडम है। तुम्हारा जब मन हो उसे लेकर आना, मैं उससे मिल लूँगी और देख लूँगी कि वह कैसा लड़का है। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने कुछ अच्छा ही चुना होगा। तभी अगले दिन रिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए पार्क में जाती है। प्रेम, मैंने तुम्हारी बात अपनी माँ से कर ली है और वह मान गई हैं तुमसे मिलने के लिए। तो तुम बताओ कब फ्री हो? कब मेरे साथ मिलने के लिए मेरी माँ से चलोगे? अरे मेरी जान, तुम जब बोलो मैं तब चलूंगा। तुम कब फ्री हो बताओ, मैं बोलो तो अभी चल लूं। तुम्हारे लिए तो मैं पागल हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बताओ कब चलना है। तभी वह रिया को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है। रिया, मैं कल चलूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में। आज तुम जाओ, मैं कल ही तुम्हारी माँ से मिलूंगा। और हाँ, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और कोई चीज़ की कमी होगा तो मुझे बताना। चलो अब मैं चलता हूँ। तभी अगले दिन सोनिया राज को अपने माँ से मिलाने के लिए लेकर आती है और तभी वहीं पर उसकी माँ आती है। और थोड़ी देर में ही उसकी भाभी आ जाती हैं। भाभी राज को देखकर देखते ही रह जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ राज भी भाभी को देखते रह जाता है। देखते ही देखते दोनों में गहरा प्यार हो जाता है और यह बात सोनिया को पता भी नहीं चलती है। और धीरे ही धीरे उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ गया। और वही दूसरी तरफ वह दोनों पार्क में मूवी थिएटर में मिलने जुलने लगे। मुझे तुमसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया और मैं तुम्हें अपना दिल दे चुका हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं उस रिया से। तुम सही कहते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। पहली नज़र में मैंने भी अपना दिल तुम्हें दे दिया है और मैं भी तुमसे अब शादी करना चाहती हूँ। और घर वाले तो शादी नहीं करने देंगे। चलो मंदिर में कर लेते हैं हम दोनों। तभी दोनों मंदिर में चले जाते हैं शादी करने के लिए। और देखते ही देखते दोनों भोले बाबा के मंदिर में शादी कर लेते हैं। और दोनों बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। तभी वह दोनों घर पर जाते हैं। वहीं पर ललिता उसे देखकर आती है और देखकर आश्चर्य हो जाती है कि उसकी बहू ने क्या कर दिया है। और वो बहुत ही सन्न हो जाती है और कुछ नहीं समझ पाती है। तभी उसकी बेटी आती है और अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा करता हुआ देखकर शॉक हो जाती है। आप दोनों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब करते हुए? और प्रेम, मैं तो तुमसे प्यार करती थी और तुम भी मेरे साथ करते थे। भला तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो? बोलो। मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब नहीं करता हूँ। अब मैं इससे प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। ऐसा है, अब तुम दोनों इस घर से निकल जाओ और हम दोनों का मुंह नहीं देखना चाहते। और तुम्हें तो मैंने अपनी बेटी जैसा समझा था और तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया। मेरी बेटी का तुमने ज़िंदगी खराब कर दिया। और दोनों निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं।